एक समय की बात है। एक हरे भरे गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, एक पुरानी सी झोपड़ी और उसकी दुनिया बस उसकी बूढ़ी माँ थी। रघु रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में काम करता और देर रात थका हुआ घर लौटता। मेहनत बहुत करता था, पर फसल कम होती थी और पैसों की कमी हमेशा बनी रहती थी। एक साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूख गए, मिट्टी फट गई और गांव के कई किसान परेशान हो गए। रघु की फसल भी बिल्कुल खराब हो गई। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। उसकी मां बीमार हो गई, पर दवाई लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। रघु मन ही मन सोचता, भगवान ने इतना कष्ट क्यों दिया है? क्या मेरी मेहनत में कमी है? एक दिन रघु खेत से लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक घायल हिरन मिला। उसके पैर से खून बह रहा था। रघु ने झटपट उसे उठाया, अपने घर ले गया और पट्टी बांधकर कई दिनों तक उसकी देखभाल की। मां ने पूछा, बेटा, अपने पास इतना कुछ कहाँ है कि इसे भी पाल ले? रघु मुस्कुराकर बोला, मां, जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जी जाती। जिसने भी मदद मांगी उसे इंसानियत से मदद मिलनी चाहिए। कुछ दिनों बाद हिरण ठीक होकर चलने लगा। वह जंगल की ओर लौट गया, लेकिन जाते जाते उसने रघु की ओर आंखों में कृतज्ञता भरी चमक से देखा, मानो कह रहा हो, मैं तुम्हारी मदद का बदला जरूर दूंगा। इधर राज्य में राजा अपने राजकाज और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वह जनता से सीधे बातें नहीं करता था। उसे लगता था कि लोग उससे डरते हैं या झूठ बोलते हैं। एक दिन राजा ने सोचा, मुझे खुद देखना चाहिए कि मेरी प्रजा कैसे जी रही है। वह आम आदमी के कपड़े पहनकर गुप्त रूप से जंगल और गांव की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते वह रास्ता भूल गया और रात होने लगी। जंगल में अंधेरा छा गया और उसके पास खाने पीने का कुछ नहीं था। तभी दूर एक टिमटिमाती हुई दीपक जैसी रोशनी दिखाई दी। वह रघु की झोपड़ी थी। रघु बाहर बैठा था। उसने यात्री को थका हुआ देखा और बोला, भाई, अंदर आइए, रात हो गई है, यहां आराम कर लीजिए। राजा अंदर आया। रघु ने उसकी थकान देखी, थोड़ा सा बचा हुआ खाना भी उसके सामने रख दिया। खुद भूखा रह गया। राजा ने पूछा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे क्यों दे दिया? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहमान भगवान का रूप होता है और फिर मैं भूखा रह सकता हूं, लेकिन कोई मेहमान भूखा सो जाए, यह कैसा धर्म है? राजा उस किसान के व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने पूछा, तुम्हें जीवन में सबसे बड़ी इच्छा क्या है? रघु ने हल्की सी सांस लेते हुए कहा, बस इतना कि मेरी मां फिर से स्वस्थ हो जाए और मेरे खेत में फसल होकर मैं अपने बल पर जीवन जी सकूं। बस यही काफी है। राजा ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन उस किसान के सादगी और सत्यता को महसूस करता रहा। अगली सुबह राजा ने अपना असली रूप बताया। रघु दंग रह गया और घुटनों पर बैठ गया। राजा ने उसे उठाकर कहा, सच्चे दिल वाले इंसान कभी झुकते नहीं। राजा ने रघु को खेतों के लिए पानी की नहर बनवाने का आदेश दिया, उसकी मां के इलाज के लिए राजवैद्य भेजा और उसे कुछ जमीन भी उपहार में दे दी। कुछ ही महीनों में रघु के खेत हरे भरे हो गए। उसकी मां स्वस्थ हो गई। गांव वाले कहते, सच्चाई और दया का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। और याद है वो हिरन? वह कभी कभी खेत के किनारे आकर खड़ा हो जाता, जैसे रघु की खुशहाली देखकर मुस्कुरा रहा हो। हाँ तो बच्चों, समझे, भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चाई और दया का फल हमेशा मिलता है, बस थोड़ा धैर्य रखना होता है।